नवजीवन विद्या मंदिर का हर कोना अगस्त के दूसरे हफ्ते में देशभक्ति के रंगों में पूरी तरह नहा उठता है। चारों तरफ गूंजते देशभक्ति के मधुर गीत और हवा में लहराते छोटे छोटे तिरंगे हर बच्चे के दिल में एक अनूठा जोश भर देते हैं। कक्षा 8B के छात्र भी इस बार स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कुछ नया और यादगार करने की होड़ में जुटे हुए हैं। आरव, ओ भाई आरव, तू कहाँ खोया हुआ है? देख, इस बार 15 अगस्त के नाटक में मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मुख्य किरदार मिला है। जब मैं मंच पर आकर बोलूंगा ना कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो देखना पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठेगा। तू बता, तू भाषण प्रतियोगिता में भाग ले रहा है ना? खुशी तो बहुत है अनन्या, और रोहन, तुम्हारा रोल भी बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं बस सुबह से यही सोच रहा था कि हम हर साल 15 अगस्त पर यही सब तो करते हैं। सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाते हैं, जोशीले भाषण रखते हैं, देशभक्ति के गीत गाते हैं और अगले दिन सब कुछ भूलकर अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट जाते हैं। अरे आरव, इसमें भूलने की क्या बात है? 15 अगस्त तो हमारी आजादी का सबसे बड़ा त्योहार है। झंडा फहराना, राष्ट्रगान गाना और लड्डू खाकर जश्न मनाना, इसी में तो मजा आता है। बिल्कुल अनन्या, और इस बार तो हमारे ग्रुप को देशभक्ति के गीतों का कंपटीशन जीतना ही है। तू क्यों इतना सीरियस हो रहा है आरव? सब अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, परसों 15 अगस्त है और हमारा स्कूल स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाने जा रहा है। इस बार हमारे प्रिंसिपल साहब ने हर कक्षा के लिए कुछ खास प्रतियोगिताएं रखी हैं। सर, हमारी कक्षा 8B को कौन कौन से कार्यक्रमों की जिम्मेदारी मिली है? क्या हम नाटक और गायन दोनों प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकते हैं? बिल्कुल अनन्या, इस बार हमारे पास 4 मुख्य श्रेणियां हैं: देशभक्ति नाटक, समूह गान, भाषण प्रतियोगिता और पोस्टर मेकिंग। मैं आप सभी को आपकी रुचि के हिसाब से अलग अलग समूहों में बांटने जा रहा हूँ। नाटक के लिए रोहन, कबीर और उनकी टीम रहेगी। समूह गान का नेतृत्व अनन्या करेगी और मुख्य भाषण प्रतियोगिता के लिए मैंने आरव और प्रिया का नाम सोचा है। देख लिया अनन्या, सर ने भी मुझे नाटक का लीड बना दिया। सर, मैं अपनी मूछें नकली बनवाऊंगा या स्केच पेन से बनाऊं? अरे वाह रोहन, तुम्हारा ये उत्साह काबिले तारीफ है, लेकिन याद रखना, केवल वेशभूषा बदलने से कोई देशभक्त नहीं बनता। दिल में उस जज्बे का होना जरूरी है। वैसे आरव, तुम आज बहुत शांत लग रहे हो, क्या बात है? तुम्हें भाषण की तैयारी करने में कोई परेशानी आ रही है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैं भाषण तो लिख लूंगा और उसे याद भी कर लूंगा, पर मेरे मन में सुबह से एक अजीब सा सवाल बार बार आ रहा है, जिसका जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा। अरे वाह, सवाल पूछना तो एक जागरूक और समझदार छात्र की सबसे बड़ी पहचान है आरव। बिना झिझक के पूछो, तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहा है? सर, हम हर साल 15 अगस्त पर तिरंगे को सलामी देते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हमारा देश महान है, स्वतंत्रता सेनानियों की जय जयकार करते हैं और मिठाई खाकर घर चले जाते हैं। पर क्या वास्तव में सिर्फ इतना ही कर देना देशभक्ति है? आखिर सच्ची देशभक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है सर? क्या यह सिर्फ साल में एक दिन तिरंगा लहराने तक सीमित है? अरे आरव, झंडे को सलाम करना, देश के दुश्मनों से नफरत करना और बॉर्डर पर जाकर जान देना ही तो देशभक्ति है ना। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? हाँ आरव, और जो हमारे देश के सिपाही सीमा पर -डिग्री तापमान में खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं, वही तो असली देशभक्ति है। तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जरा सोचो, हम सब तो छोटे बच्चे हैं। हम ना तो सीमा पर जाकर बंदूक उठा सकते हैं और ना ही रोज बॉर्डर पर खड़े हो सकते हैं। हम तो हर दिन स्कूल आते हैं, अपनी आम जिंदगी जीते हैं। तो क्या हम जैसे आम नागरिकों और बच्चों के लिए देशभक्ति का कोई व्यवहारिक मतलब नहीं होता? हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देशभक्ति कैसे निभा सकते हैं? शाबाश आरव, बहुत ही गहरा, संवेदनशील और विचारणीय सवाल पूछा है तुमने। वास्तव में आजकल ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि देशभक्ति सिर्फ नारों, भाषणों
और 15 अगस्त के जश्न तक ही सीमित है, लेकिन सच्ची देशभक्ति तो हमारी सोच, हमारे व्यवहार और हमारी रोजमर्रा की आदतों में छिपी होती है। बच्चों, आज मैं आप पूरी कक्षा को और विशेष रूप से आरव को एक बहुत ही खास और अनोखा काम देने जा रहा हूं। ये कोई किताबी या पारंपरिक होमवर्क नहीं है। खास काम? क्या सर, हमें कोई बहुत बड़ा चार्ट पेपर या प्रोजेक्ट फाइल बनाकर लानी होगी? नहीं रोहन, कोई फाइल नहीं बनानी। अगले 2 दिनों में यानी 15 अगस्त का मुख्य समारोह शुरू होने से पहले आप सबको मिलकर ये खोजना है कि सच्ची देशभक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। आप इसके लिए स्कूल की लाइब्रेरी में रखी किताबें पढ़ सकते हैं, अपने घर के दादा दादी या माता पिता से बात कर सकते हैं, या फिर अपने आसपास के समाज को गौर से देख सकते हैं। और जो भी सच्ची देशभक्ति की सबसे सटीक और व्यावहारिक परिभाषा ढूंढ कर लाएगा, उसी का विचार इस बार 15 अगस्त के मुख्य मंच से पूरे स्कूल के सामने पढ़ा जाएगा। वाह सर, ये तो बहुत ही शानदार प्रतियोगिता है। लेकिन सर, हम अपनी खोज की शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत अपने विचारों से करो अनन्या। आरव, याद रखना, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब सिर्फ भाषण की पुरानी किताबों की रटी रटाई पंक्तियों में नहीं मिलेगा। तुम्हें उस जवाब को खुद ढूंढना होगा और महसूस करना होगा। क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? जी सर, मैं इस चुनौती को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं सिर्फ इंटरनेट या किताबों से पंक्तियां रटकर नहीं लाऊंगा, बल्कि सच्ची देशभक्ति का असली और जिंदा मतलब ढूंढकर आपके सामने पेश करूंगा। चल भाई आरव, कैंटीन चलते हैं। आज समोसे की पार्टी मेरी तरफ से। बाद में सोचना अपनी देशभक्ति के बारे में। तुम लोग चलो रोहन, मुझे आज बहुत जरूरी काम है। मैं जरा स्कूल की लाइब्रेरी जा रहा हूँ। मुझे स्वतंत्रता संग्राम की पुरानी किताबें और महापुरुषों की जीवनियां देखनी है। शायद मुझे मेरे सवाल का पहला सुराग वहीं मिल जाए। वाह आरव, तुम तो अभी से अपने मिशन पर निकल पड़े। ठीक है, हम भी कल देखते हैं कि तुम्हें क्या मिलता है। रोहन और अनन्या हंसते हुए कैंटीन की तरफ भाग गए, लेकिन आरव शांत कदमों से स्कूल की विशाल लाइब्रेरी की ओर बढ़ गया। किताबों से भरी उस शांत दुनिया में जाकर वो पुरानी अलमारियों के बीच आजादी के दीवानों की गाथाओं पर उंगलियां फेरने लगा। उसके मन में सवाल का बवंडर उठ चुका था, और इस सवाल का जवाब उसे एक ऐसी अनोखी यात्रा पर ले जाने वाला था जिसकी कल्पना उसने खुद भी नहीं की थी। आरव पुरानी किताबों के पन्नों में तिरंगे की शान और आजादी के दीवानों के निशान खोज रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता और उत्सुकता थी। गुप्ता सर का दिया हुआ सवाल उसके दिमाग में लगातार गूंज रहा था कि आखिर आज के दौर में सच्ची देशभक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। भगत सिंह जी ने देश की आजादी के लिए अपनी जान हंसते हंसते दे दी। नेताजी ने अपनी सेना बनाई और गांधी जी ने अहिंसा से अंग्रेजों को झुका दिया। इन सभी महापुरुषों ने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। इतना डूब कर क्या पढ़ रहे हो? आमतौर पर बच्चे लाइब्रेरी के इस कोने में सिर्फ वार्षिक परीक्षा के दिनों में ही दिखाई देते हैं। आज स्वतंत्रता सेनानियों की इन पुरानी किताबों में इतनी दिलचस्पी क्यों जाग गई? नमस्ते शर्मा जी। आज गुप्ता सर ने हमें देशभक्ति का असली मतलब खोजने का एक विशेष कार्य दिया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ भाषण देना या नारे लगाना देशभक्ति नहीं है, लेकिन किताबों में तो सिर्फ पुराना इतिहास लिखा है। मुझे आज के समय का सही जवाब नहीं मिल पा रहा। किताबें तुम्हें ये सिखा सकती हैं कि हमारे वीरों ने देश को आजाद कराने के लिए क्या-क्या बलिदान दिया, लेकिन सच्ची देशभक्ति सिर्फ किताबों के पन्नों में नहीं, इंसान के कर्मों और सोच में बसती है। इसका जवाब तुम्हें शायद यहां से बाहर अपने बड़ों के अनुभवों में मिलेगा। शर्मा जी की बात आरव के दिल में गहराई तक उतर गई। उसे तुरंत याद आया कि उसके दादाजी ने आजादी के उस ऐतिहासिक दौर को अपनी आंखों से देखा है। वो बिना एक पल गवाए अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए
तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ा। आ गए आरव बेटा। आज स्कूल से आने में थोड़ी देर हो गई। देखो, तुम्हारी पसंद के गरम समोसे बनाए हैं। चलो जल्दी से अपने हाथ मुंह धो लो और नाश्ता कर लो। दादी, नाश्ता बाद में करूंगा। पहले मुझे दादाजी से बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे आज उनसे आजादी के जमाने का सबसे बड़ा राज जानना है। दादाजी कहाँ हैं? अरे आरव बेटा, ऐसा कौन सा बड़ा राज जानने की जल्दी मच गई मेरे पोते को? जरा शांति से बैठो और आराम से बताओ, आज स्कूल में ऐसा क्या खास हो गया? दादाजी, स्कूल में 15 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं। गुप्ता सर ने हमसे पूछा है कि सच्ची देशभक्ति क्या होती है। क्या सिर्फ सरहद पर बंदूक लेकर खड़े होना देशभक्ति है, या साल में एक दिन तिरंगा लहराना? आपने तो 1947 का वो दौर देखा है। उस वक्त लोगों के दिलों में क्या भावना थी? आरव बेटा, बात 15 अगस्त 1947 की है, जब हमारा देश आजाद हुआ। मैं तब तुम्हारी ही उम्र का था। चारों तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन साथ ही बहुत गरीबी और लाचारी भी थी। उस दिन तुम्हारे परदादा जी ने सिर्फ तिरंगा नहीं फहराया था, बल्कि पूरे गांव के लोगों को साथ मिलाकर सफाई की थी और भूखे लोगों को अपने घर का अनाज बांटा था। हाँ आरव, तुम्हारी परदादी ने अपने हाथों से बुने सूती कपड़े गांव की गरीब बच्चियों को दिए थे। उन्होंने कहा था कि जब तक हमारे देश का एक भी नागरिक भूखा या बेबस है, तब तक हमारी आजादी अधूरी है। बेटा, देशभक्ति कोई भाषण या प्रतियोगिता जीतने का नाम नहीं है। देशभक्ति का मतलब है अपने आसपास के लोगों का दर्द समझना, अपने देश को साफ और सुंदर रखना और किसी जरूरतमंद की मदद करना। अगर तुम अपने देश के एक भी इंसान की जिंदगी थोड़ी बेहतर बना सको, तो तुमने सच्ची देशभक्ति निभा दी। दादाजी, मुझे मेरा जवाब मिल गया। सच्ची देशभक्ति सिर्फ पन्नों पर भाषण लिखना या नारे लगाना नहीं है, बल्कि अपने हाथों से अपने आसपास बदलाव लाना और दूसरों की मदद करना है। शाबाश आरव, लेकिन याद रखो, अकेले बदलाव लाना आसान नहीं होता। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है कि तुम इस सोच को अपने स्कूल और दोस्तों तक कैसे ले जाओगे? दादाजी, रोहन और अनन्या भी इस खोज में मेरे साथ हैं। कल सुबह ही हम अपने स्कूल में एक नया नज़ारा दिखाएंगे। हम सिर्फ प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे पूरा स्कूल समझ जाएगा कि 15 अगस्त का असली अर्थ क्या है। मैं अभी रोहन और अनन्या को फोन लगाता हूँ। आरव के मन की दुविधा अब एक अटूट और बड़े संकल्प में बदल चुकी थी। दादाजी के शब्दों ने उसे देशभक्ति की वो परिभाषा समझा दी थी जो किसी किताब में दर्ज नहीं थी। लेकिन क्या आरव के दोस्त उसकी इस नई और अनोखी योजना में उसका साथ देंगे? दादाजी की प्रेरणादायी बातों ने आरव के दिल में देशभक्ति की नई मशाल जला दी थी। उसने रात को ही अपने दोस्तों को योजना बता दी थी। अब सुबह स्कूल में उस विचार को अमल में लाने का समय था। रोहन, अनन्या, कल रात दादाजी से बात करने के बाद मेरी आंखें खुल गईं। हम हर साल 15 अगस्त पर केवल रटे रटाए भाषण बोलते हैं और तिरंगे रंग के गुब्बारे उड़ाते हैं, लेकिन सच्ची देशभक्ति मंच पर नाटक करने में नहीं, बल्कि अपने आसपास के स्कूल को बेहतर बनाने में है। आरव, तुम्हारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर सर ने हमें प्रतियोगिता के लिए बुलाया है। अगर हम नाटक की तैयारी छोड़कर कुछ और करेंगे तो क्या सर हमसे नाराज नहीं होंगे? रोहन, जरा रुको, आरव की बात में गहराई है। आरव, तुमने कल फोन पर कहा था कि हमारे पास देश के लिए कुछ करने का सही मौका है। विस्तार से बताओ कि तुम्हारी योजना क्या है? दादाजी ने समझाया कि देश प्रेम भाषण देने से नहीं, कर्म से साबित होता है। जरा देखो स्कूल के उस कोने को, वहां पुराने झंडे और पोस्टर कचरे में पड़े हैं।
और हमारी कक्षा का श्याम, जो पैसों की कमी से फटी यूनिफॉर्म में आता है, क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते? बात तो एकदम सच कह रहे हो आरव। कल जब हम मैदान में थे तब मैंने जमीन पर गिरा हुआ छोटा तिरंगा देखा था। मुझे बुरा तो लगा, पर मैंने उसे उठाया नहीं क्योंकि मैं नाटक की तैयारी में व्यस्त था। और शाम की हालत देखकर मुझे भी बहुत दुख होता है। वो पढ़ाई में इतना अच्छा है, फिर भी उदास रहता है। अगर हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो हमारे सहपाठी के चेहरे पर भी खुशी होनी चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए मेरी योजना ये है कि हम सिर्फ प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे, बल्कि बदलाव लाएंगे। हम सब मिलकर पूरे स्कूल परिसर की सफाई करेंगे, बिखरे तिरंगों को संभालेंगे और अपनी पॉकेट मनी से शाम के लिए नई यूनिफॉर्म और किताबें खरीदेंगे। वाह आरव, ये तो अद्भुत विचार है। जब शाम नई यूनिफॉर्म पहनकर हमारे साथ तिरंगे को सलामी देगा, तब जाकर स्वतंत्रता दिवस का असली जश्न मनेगा। मैं अपनी पॉकेट मनी देने को तैयार हूँ। मैं भी साथ हूँ, लेकिन आरव, पूरे मैदान की सफाई और इतना सब संभालना सिर्फ हम तीनों के बस की बात नहीं है। क्या बाकी छात्र हमारा साथ देंगे? जब नीयत साफ हो रोहन, तो लोग अपने आप जुड़ने लगते हैं। देखो, हमारी बातें सुनकर कक्षा के दूसरे बच्चे भी यहाँ आ रहे हैं। हम शुरुआत करेंगे तो पूरा स्कूल साथ खड़ा होगा। आरव का अटूट विश्वास रंग लाने लगा। उसकी बातों में छिपी सच्चाई और निष्ठा ने आसपास खड़े अन्य छात्रों के दिलों को भी छू लिया। आरव, हम तुम्हारी बातें सुन रहे थे। सच कहूँ तो हमें कभी किसी ने देशभक्ति का ये पहलू नहीं सिखाया। हम भी पॉकेट मनी मिलाकर शाम की मदद करना चाहते हैं। क्या हम तुम्हारी टीम में आ सकते हैं? और मैं फटे हुए राष्ट्रीय ध्वज के पोस्टरों को फिर से ठीक कर सकती हूँ। मुझे क्राफ्ट का बहुत शौक है। हम सब मिलकर अपने स्कूल को सुंदर बनाएंगे। तुम्हारा स्वागत है समीर। शुक्रिया प्रिया। ये देश और ये स्कूल हम सबका है। स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आज़ादी इसीलिए दी थी ताकि हम अपने भारत को सुंदर बना सकें। तो चलो, आज से पहला कदम बढ़ाते हैं। देखो दोस्तों, सिर्फ आधे घंटे की सफाई से मैदान का यह हिस्सा कितना चमक उठा है। जब हमारे शिक्षक यह देखेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि सच्ची देशभक्ति सफाई और सेवा में होती है। सही कहा अनन्या। भाषण रटने से 1000 गुना ज्यादा खुशी मुझे आज सफाई करने में मिल रही है। आज लग रहा है कि हम सच में देश के सच्चे नागरिक बन रहे हैं। यह तो बस पहली सीढ़ी है। हमें जल्द से जल्द शाम के लिए नई यूनिफॉर्म और किताबों का इंतजाम ही करना है ताकि 15 अगस्त को वो गर्व से मुस्कुरा सके। आरव, रोहन, अनन्या, ये सब क्या नाटक चल रहा है यहाँ? तुम लोग प्रतियोगिता की तैयारी करने के बजाय यहाँ झाड़ू क्यों चला रहे हो? किसने कहा तुमसे ये सब करने को? सर, हम फालतू काम नहीं कर रहे। हम स्वतंत्रता दिवस की सबसे सच्ची तैयारी कर रहे हैं। चुप रहो आरव। प्रतियोगिता में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और तुम्हारी टीम का एक भी संवाद तैयार नहीं है। स्कूल का नाम रोशन करने के बजाय तुम कचरा उठा रहे हो। तुरंत ये बंद करो और अभ्यास शुरू करो, वरना मैं तुम सबको डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। शर्मा सर के कड़े रवैये ने बच्चों के जोश पर ठंडा पानी डाल दिया। आरव की यह पवित्र और अनोखी पहल शुरू होते ही एक बड़ी मुसीबत से टकरा गई थी। क्या आरव अपने शिक्षक को सच्ची देशभक्ति का अर्थ समझा पाएगा या उसका यह सपना अधूरा ही रह जाएगा? शर्मा सर के कड़े शब्दों से हवा में सन्नाटा छा गया। रोहन और अनन्या डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन आरव की आंखों में कोई भय नहीं था। उसके दिल में दादाजी की बातें और स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग का विचार गूंज रहा था। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रतियोगिता में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, लेकिन अगर हम रंगमंच पर खड़े होकर सिर्फ देशभक्ति का अभिनय करेंगे और अपने सामने खड़े सहपाठी की तकलीफ को अनदेखा कर देंगे, तो उस नाटक का क्या मतलब रह जाएगा? तुम कहना क्या चाहते हो आरव? अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ये बड़ी बड़ी बातें मत बनाओ। इस झाड़ू और सफाई का तुम्हारी प्रतियोगिता से क्या लेना देना है? सर, ये शिवम है।
हमारी ही क्लास का छात्र। पिछले 1 हफ्ते से ये स्कूल सिर्फ इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि इसकी यूनिफॉर्म फटी हुई थी और इसके पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। ये शर्म और हीन भावना के कारण स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम से दूर भाग रहा था। हाँ सर, जब आपने हमें देशभक्ति का असली मतलब तलाशने का काम दिया था तो हमें समझ आया कि केवल तिरंगा फहराना या रटे रटाए भाषण देना ही देशभक्ति नहीं है। अपने देश के नागरिकों की मदद करना और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना ही सच्ची देश सेवा है। इसलिए सर, हम सब ने मिलकर तय किया कि हम अपनी पॉकेट मनी जोड़ेंगे और शिवम के लिए नई यूनिफॉर्म और किताबें खरीदेंगे। और जब तक हमारा पूरा स्कूल साफ नहीं होता और शिवम हमारे साथ नहीं मुस्कुराता, हमारी तैयारी अधूरी है। आरव, रोहन, अनन्या, मुझे माफ कर दो बच्चों। मैं किताबों, प्रतियोगिताओं और पुरस्कारों के चक्कर में इतना उलझ गया था कि सच्ची देशभक्ति का असली सबक भूल ही गया था। तुम लोगों ने आज मुझे शिक्षक होकर भी एक बहुत बड़ा और पवित्र पाठ पढ़ा दिया है। सर, आरव और उसके दोस्तों ने मुझे अकेला नहीं महसूस होने दिया। इन्होंने मुझे सिखाया कि देश किसी जमीन के टुकड़े से नहीं, बल्कि हम सब भारतवासियों के एक दूसरे के प्रति प्रेम से बनता है। शर्मा सर ने आगे बढ़कर आरव और शिवम को अपने गले से लगा लिया। उस दोपहर बच्चों का वह समूह सिर्फ एक प्रतियोगिता की तैयारी नहीं कर रहा था, बल्कि इंसानियत, एकता और भाईचारे की एक नई मिसाल कायम कर रहा था। दोस्तों, देर किस बात की? हमारे पास जितनी भी पॉकेट मनी जमा हुई है, चलो तुरंत बाजार जाकर शिवम के लिए नई यूनिफॉर्म, जूते और किताबें लाते हैं। मैंने अपनी गुल्लक तोड़ दी है, उसमें पूरे 500 रुपए निकले हैं। हम शिवम के लिए सबसे अच्छी किताबें और कॉपियां लेंगे। और मेरी बचत से एक चमकदार नई यूनिफॉर्म और एक नया बस्ता आ जाएगा। अब देखना, 15 अगस्त के दिन हमारा शिवम सबसे सुंदर और अलग दिखेगा। मैं नहीं जानता कि तुम सबका शुक्रिया कैसे अदा करूं। तुम सबने मुझे सिर्फ कपड़े और किताबें नहीं दिए, बल्कि मुझे मेरी खोई हुई मुस्कान और आत्मसम्मान वापस लौटा दिया है। 15 अगस्त की वो पावन सुबह आ पहुंची। स्कूल का हर कोना दुल्हन की तरह सजा हुआ था। सभी छात्र अपनी अपनी पंक्तियों में अनुशासित खड़े थे। तभी मैदान में एक ऐसा दृश्य दिखा जिसने वहां मौजूद हर इंसान का दिल छू लिया। देखो रोहन, आरव, वो देखो शिवम आ गया। वाह, नई कड़क यूनिफॉर्म और नए जूतों में शिवम कितना शानदार लग रहा है। इसके चेहरे की ये चमक ही हमारी मेहनत का सबसे बड़ा फल है। आरव भाई, आज मुझे पहली बार सही मायनों में गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस महान देश का एक सम्मानित नागरिक हूँ। आज मैं भी तुम्हारे साथ मंच पर जाकर राष्ट्रगान गाऊंगा। बिल्कुल शिवम, आज हम पूरे स्कूल को बताएंगे कि भारत माता केवल एक नक्शा नहीं है, बल्कि हम सब भारतवासी उनका एक अटूट परिवार है। आदरणीय प्रिंसिपल सर, शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, हर साल हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, भाषण देते हैं और देशभक्ति के गीत गाते हैं। लेकिन इस साल हमारी कक्षा के इन बच्चों ने हमें ये सिखाया है कि स्वतंत्रता और देशभक्ति का वास्तविक अर्थ क्या होता है। बिल्कुल सही कहा शर्मा सर आपने। आरव और उसकी टीम ने न केवल अपने स्कूल परिसर को स्वच्छ बनाया, बल्कि अपने एक जरूरतमंद साथी की मदद करके ये साबित कर दिया कि सच्ची देशभक्ति किसी खोखले भाषण में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में निवास करती है। जय हिंद दोस्तों। जब मेरे शिक्षक ने मुझसे पूछा था कि सच्ची देशभक्ति क्या है, तो मैं सोच में पड़ गया था। लेकिन अपने दादाजी की कहानियों और अपने दोस्तों के सहयोग से आज मैं ये समझ पाया हूँ कि देश प्रेम केवल सीमाओं पर बंदूक उठाना नहीं है। देश प्रेम है अपने देश के हर नागरिक का सम्मान करना, किसी गरीब को लाचार न रहने देना, अपने आसपास सफाई रखना और हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान लाना। जब हम एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा भारत सच में विश्व गुरु बनेगा। मुझे आज समझ आया दोस्तों
कि जब तक हम एक दूसरे के दुख में काम आते रहेंगे, तब तक हमारी आज़ादी हमेशा अमर रहेगी।